गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी में संधि प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं और संधि में हमने पिछली वीडियो में गुण संधि एवं वृद्धि संधि के बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम यण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यण संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे परीक्षाओं में प्रश्न बनता ही बनता है। अधिकतर प्रश्न बनने का चांस जो है वो स्वर संधि में यण संधि से अधिक रहता है। तो दोस्तों, यण संधि को हम देखते हैं। यण संधि की परिभाषा यदि हम देना चाहें तो कैसे देंगे? यण संधि उसे कहते हैं जब ई अथवा बड़ी ई, ऊ अथवा बड़ा ऊ एवं ऋ वर्ण के बाद कोई भिन्न या असमान स्वर आता है तो क्या होगा? तो उसे हम यण संधि कहेंगे। यदि ई आवलिक बड़ी ई एवं ऊ आवलिक बड़ा ऊ तथा ऋ के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ई आवलिक बड़ी ई के मिलने पर या ऊ आवलिक बड़ा ऊ के मिलने पर वा एवं री के मिलने पर रा हो जाता है। देखिए दोस्तों, जब ई आवलिक बड़ी ई प्लस कोई भी असमान स्वर, यानी जो दूसरा स्वर होना चाहिए वो असमान हो, ई या बड़ी ई में से कोई नहीं होना चाहिए। ई अथवा बड़ी ई प्लस असमान स्वर, यानी इसकी जगह पर आ जाए, बड़ा आ सकता है, छोटा ऊ आ सकता है, बड़ा ऊ आ सकता है, या फिर री आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, ओ आ सकता है, औ आ सकता है। इनमें से कोई भी वर्ण आएगा तो क्या होगा? या बनेगा और या उसी का प्रतीक चिन्ह धारण करेगा जो द्वितीय स्वर यहां पर आता है। जैसे छोटा आ आएगा तो सिंगल या बनेगा। यदि यहां पर बड़ा आ गया तो इस या में क्या लग जाएगा? डंडा लग जाएगा। बड़ा की पाई क्या होती है? ये पाई होती है बड़ा की, तो बड़ा की पाई लग जाएगी। यदि असमान स्वर यानी सेकंड नंबर पर ऊ आता तो इसी या में छोटा ऊ की पाई लग जाती। यदि बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ की पाई लग जाएगी। तो आप लोग समझ पाए दोस्तों। इसी प्रकार से यदि ऊ आवलिक बड़ा ऊ और प्लस असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये वा बनाते हैं और ये असमान स्वर आ बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऋ, ए, ओ अथवा औ, इनमें से कोई भी हो सकता है। और जो कोई भी, जिनमें से जो भी होगा यहां पर उसी का प्रतीक चिन्ह ये धारण करेगा। समझ गए दोस्तों? जैसे कि यहां पर अगर छोटा आ आएगा
तो क्या हो जाएगा, वाह सिंगल। बड़ा आएगा तो इसकी पाई लग जाएगी, छोटी ई आएगी तो छोटी ई की पाई लग जाएगी, बड़ी आएगी तो बड़ी ई की पाई। ऐसे ही जो भी भिन्न स्वर यहाँ पर आएगा उसकी मात्रा यह जो वा है यह धारण कर लेगा और इस प्रकार से यह यण संधि कहलाएगी। देखिए दोस्तों, री वर्ण के पश्चात यदि कोई भिन्न स्वर आए यानी असमान स्वर आता है तो ये क्या बनाता है, तो ये रा बनाता है, इस प्रकार से हलंत वाला रा। और सेम प्रक्रिया वही है, यदि कोई भी स्वर आएगा, आ जाए, बड़ा आ जाए, छोटी ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए अथवा औ आ जाए, तो जो भी वर्ण यहां पर आएगा सेकेंड नंबर पर जो री के साथ जुड़ेगा उसकी मात्रा जो है वो ये जो आधा रा है वो धारण कर लेगा और इस प्रकार जो संधि बनेगी वह क्या कहलाएगी, वह संधि यण संधि कहलाएगी। दोस्तों बहुत ही साधारण तरीका है इसको पहचानने का। यण संधि में हमेशा जो बीच मिडिल वर्ण है, जो बीच का जो वर्ण आएगा वो हमेशा आधा वर्ण होगा। अत्यधिक आप जो है जो भी शब्द आपको दिया गया होगा उसमें जो बीच का वर्ण है वो आधा होगा और जिसमें आधा होता है वो यण संधि बनाता है। तो पहचानने का ये साधारण तरीका है। वैसे तो संधि हम इस प्रकार से तोड़कर और तभी जान पाएंगे कि कौन सी संधि वर्ण में है। दोस्तों उदाहरण के माध्यम से हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे किस प्रकार से यण संधि का विधान होता है। हम एक उदाहरण देते हैं, अत्यधिक। देखिए दोस्तों, अत्यधिक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, अति प्लस अधिक। तो अति शब्द में देखिए पीछे वाला जो वर्ण है इसमें क्या शामिल है, छोटी ई। हम इस छोटी ई को बाहर निकाल लेंगे, प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, छोटा आ है, प्लस धिक। तो आपस में कौन संधि कर रहा है, ई और या, ई और छोटा आ। जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनकी संधि होने पर जैसा कि परिभाषा में बताया गया है क्या बनेगा, या बनेगा, क्योंकि यह छोटा आ है और ये या का निर्माण करेगा। दोस्तों देखिए जो ता है ये हलंत वर्ण है और हलंत वर्ण की मात्रा होती है आधी, तो हम इसको आधा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ और इसको हमने आधा लिख दिया, यहाँ से क्या आ गया, ये या आ गया और पीछे क्या था, धिक। इस प्रकार से ही है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वर्ण का, इस शब्द का निर्माण होता है। अत और यहां से जो संधि हुई यहां से मिला या, पीछे से धी और का, अत्यधिक। तो यहां पर कौन सी संधि है, यण संधि है। एक उदाहरण और लेता हूं मैं, इत्यादि। इत्यादि इत्यादि को हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इति प्लस आदि। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, ई और तवर्ण में छोटी ई शामिल है और पीछे से क्या शामिल है, बड़ा आ प्लस क्या है, दी। ये दोनों वर्ण आपस में क्या करेंगे, संधि करेंगे और बनाएंगे या। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा को यह या ग्रहण कर लेगा। तो यहां पर बड़ा आ आया तो इस या में बड़ा आ की मात्रा आ गई। और किस प्रकार बना, इत्यादि। ता हलंत वर्ण है तो आधा है, यहां से या आ गया, पीछे से क्या, दी। तो इस प्रकार से ये शब्द का निर्माण हुआ, इत्यादि। और
यहां पर यह शब्द बना, यह यण संधि द्वारा निर्मित शब्द बना। एक दो और बेहतर से उदाहरण लेता हूं और उनके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैं एक शब्द लेता हूं, प्रत्युत्पन्न। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? प्रति प्लस उत्पन्न। देखिए दोस्तों, जो प्रा है और ता में कौन शामिल है? छोटी ई। और जैसे ही हम इस छोटी यू को बाहर निकालेंगे तो ता अपने मूल रूप में आएगा। और पीछे क्या है? प्रथम द्वितीय वर्ण शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ऊ है, प्लस त प न। पर ये जो दोनों वर्ण हैं ये आपस में संधि करेंगे और ई और ऊ मिलकर क्या बना देंगे? यू। तो प्रत में ये यू मिलेगा तो प्र ता हलंत वर्ण है, आधा आएगा, यू पीछे क्या है? त प न, प्रत्युत्पन्न। इस प्रकार से इस शब्द का निर्माण होगा और यह यण संधि द्वारा निर्मित शब्द कहलाएगा। एक और शब्द लेता हूं मैं, प्रत्यूष। इसे कैसे तोड़ेंगे? प्रति धन ऊस। तो प्र ता में छोटी की पाई है, ता अपने मूल रूप में आ गया, प्लस को ई को हमने निकाल लिया, इधर क्या है? बड़ा ऊ है और क्या है? सा है। इन दोनों ने आपस में क्या की? संधि की और क्या बनाया? या बनाया। और या में काहे की पाई दिखेगी? बड़ा ऊ की। तो प्रा ये हलंत वर्ण है, आधा रहेगा, यू और पीछे से क्या आ जाएगा? सा। ये देखिए प्रत्यूष शब्द का निर्माण हुआ और यह शब्द यण संधि द्वारा निर्मित शब्द कहलाएगा। एक दो और बेहतर से उदाहरण के साथ हम समझेंगे। मैं एक शब्द लेता हूं, स्वच्छ। ये किस प्रकार निर्मित हुआ है ये हम देखते हैं। हम इसका जब विच्छेद करेंगे तो ये होगा सुधन अच्छ। अब देखिए सा में छोटा ऊ की पाई शामिल है, तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो क्या? ऊ बाहर आ जाएगा और प्लस आ यहां से आ जाएगा और प्लस च छ ये अलग हो गया। ये दोनों क्या करेंगे? आपस में संधि करेंगे और संधि के बाद ये क्या बनाएंगे? वा बनाएंगे, जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा है। ये वा, ये देखिए हलंत वर्ण है, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये वा आ गया, पीछे से क्या आ गया? चा और शा, स्वच्छ। इस प्रकार से ये शब्द बनकर तैयार हुआ, यण संधि द्वारा निर्मित है। एक और शब्द लेता हूं मैं, स्वागत। स्वागत, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? सुधन आगत। सुधन आगत। सा हलंत वर्ण में तोड़ दिया और इसमें शामिल था कौन? ऊ, बाहर निकाल लिया, बगीचे से क्या आ गया? बड़ा आ गया, प्लस ग और त। ये आपस में क्या करेंगे? संधि करेंगे। और मैंने जैसा अभी अभी परिभाषा में आपको बताया कि जो भी द्वितीय वर्ण आएगा उसकी मात्रा को ये जो वा है वो धारित करेगा। तो वा ने मात्रा को धारित कर लिया तो क्या हो गया? स्वा, पीछे से ग और त, स्वागत। इस प्रकार से इस शब्द का निर्माण हुआ दोस्तों। और इस जो शब्द को हम क्या कहेंगे? यण संधि द्वारा निर्मित शब्द कहेंगे। दोस्तों एक बहुत बेहतरीन सा उदाहरण लेता हूं मैं। एक शब्द है पित्राज्ञा। पित्राज्ञा। पित्राज्ञा को जब हम तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पित्र प्लस आज्ञा। देखिए दोस्तों, पी त प्लस, इसमें जो पाई दिख रही है आपको, ये किसकी पाई है? ये री की पाई है। और पीछे द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है, बड़ा आ है, ज्ञा है। देखिए जो री और आ आपस में जब संधि करेंगे तो क्या बनाएंगे? ये रा बनाएंगे, हलंत वाला।
जो हलंत वाला रा है, पीछे से बड़ा आ है तो बड़ा आ की मात्रा इसमें लगेगी। और यहां पर देखिए क्या होगा, ये जो ता है इसमें आकर जब ये मिलेगा तो ये हलंत वर्ण है और ये भी हलंत वर्ण है। आपने पढ़ा है कि ता धन रा बराबर होता है त्रा। क्या होता है? त्रा होता है, ता धन रा। और यहाँ जो पाई लगी है उसको लगा देंगे, पीछे क्या है? ज्ञा है, ये आकर यहाँ मिल जाएगा और इस शब्द का निर्माण हो जाएगा। और ये शब्द कैसा है? यण संधि द्वारा निर्मित शब्द है। ऐसे ही मात्राज्ञा, इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मात्र प्लस आज्ञा, वही सारा प्रोसीजर सेम, मां धन ता प्लस री धन आ प्लस ज्ञा, इन आपस में संधि की और क्या बनाया? आधा रा, जिसमें डंडा लगेगा क्योंकि ये जो दूसरा वर्ण आया है वो बड़ा आ है, इसकी पाई यहां आ जाएगी। देखिए ता धन रा त्रा होता है तो मां त्रा और पीछे से आकर क्या मिल गया? ज्ञा। इस प्रकार से इसका निर्माण हो गया और क्या कहलाएगा ये शब्द? मात्राज्ञा कहलाएगा। दोस्तों तो इस प्रकार से यण संधि का विधान होता है और हम संधि विच्छेद करके बड़े ही आसान तरीके से पहचान सकते हैं कि इस शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि है या और कोई संधि है। जैसे ही अधिकतर जो शब्द आपको मिलेंगे इत्यादि, अत्यल्प, अत्यधिक, न्यून, ये सारे जहां पर जो आधा वर्ण मिलेगा, आधे वर्ण वाले अधिकतर शब्दों में कौन सी संधि होती है? इत्यादि, यण संधि होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने यण संधि के बारे में सीखा, हमने यण संधि की परिभाषा के बारे में लिखा है, समझा है और कई उदाहरणों के माध्यम से यण संधि को समझा है बड़े ही बेहतर तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे शेष बची हुई संधियों पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।